जय मसीह की सबको। आप लोगों ने ये टैगलाइन सुना है, अब लेबल पड़ेगा इंडिया। आजकल बहुत ये फेमस हो रहा है। एक व्यक्ति है इंडिया में एंड ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क खाने के मामले में। जो हम खाते हैं पैकेज फूड वगैरह में हम खाते हैं, उसको लेके ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग वर्क। फूड फूड फार्मर करके नाम है उनके चैनल का। एंड एज आई वॉज जस्ट वॉचिंग हिज स्टफ, मैं भोजन के बारे में सोच रहा था, खाने के बारे में सोच रहा था एंड हाउ इट रिलेट्स टू अस। इनफैक्ट जो खाने की चीज़ों को लेके ये फूड फार्मर बात करता है, स्पेशली उन चीज़ों के बारे में। सो अगर हम भोजन के बारे में सोचें, है ना, हम रोज़ जो भोजन खाते हैं, जो खाना खाते हैं, इट अफेक्ट्स आवर बॉडी, राइट। अगर मैं महीने महीने रेगुलरली अनहेल्दी फूड खा रहा हूँ, बाहर का खाना खा रहा हूँ, जंक फूड खा रहा हूँ, तेल मक्खन, है ना, प्रोसेस्ड फूड खा रहा हूँ, इट विल शो इन माई बॉडी और कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। बट अगेन, मैं अगर हेल्दी खाना खाऊंगा, अगर मैं घर का बनाया हुआ या फिर प्रोटीन रिच खाना खाऊंगा, गुड फैट खाऊंगा, है ना, जो कई बार बहुत टेस्टी नहीं होता, है ना, फल सब्जियाँ बहुत टेस्टी नहीं होता। इनफैक्ट जो खाना हेल्दी नहीं है, कई बार वो ज़्यादा टेस्टी होता है ना। सो इट विल शो इन माई बॉडी, है ना। हेल्दी फूड अब मेरे शरीर में नज़र आएगा, और अनहेल्दी फूड, जंक फूड मेरे शरीर में नज़र आएगा। मेरे क्या, किसी के भी शरीर में नज़र आएगा कि वो किस तरीके का भोजन खा रहा है। और नज़र ना भी आए तो बीमारियों से और अंदर के मेटाबॉलिज्म से समझ में आ जाएगा कि अच्छा नहीं खा रहा है इंसान, खुद को समझ में आ जाएगा। बट एक ये तीसरी कैटेगरी है ना, थर्ड कैटेगरी ऑफ फूड, स्पेशली जो ये फूड फार्म एक्सपोज कर रहे हैं कुछ टाइम से, वो खाना जो अपने आप को हेल्दी बता रहे हैं बट एक्चुअली में हेल्दी नहीं है। यू सी, हम हमारे सामने दो ऑप्शन अगर है, हेल्दी और अनहेल्दी, तो एक व्यक्ति जो अपने शरीर को लेके बहुत कॉन्शियस है ना, जो लेट्स से बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या फिर बॉडी बिल्डिंग भी क्या, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो व्यक्ति हेल्दी चूज़ करेंगे इवन इफ़ इट्स नॉट वेरी टेस्टी। वो हेल्दी खाना चूज़ करेंगे क्योंकि उनको अपने शरीर का ख्याल है, उनको पता है एक हेल्दी खाना खाने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। वो नहीं चुनेंगे जंक फूड को। इनफैक्ट अगर उनको जंक फूड खाना भी है, अगर उनका मन कर रहा है कि कभी कभी थोड़ा टेस्टी खाना, थोड़े चाट या कुछ मीठा खा लिया, तो उसको खाने के लिए भी वो अपने शरीर को इतना तैयार करेंगे कि जब वो जंक फूड खाए तब उन पे कोई बुरा असर ना पड़े। चीट डे जिसको हम कहते हैं, है ना, इवन जो लोग जिम विम जाते हैं उनको पता होगा कि जब रेगुलरली अगर हम इतना अपने बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग जंक फूड खा लें तो ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी अब इतनी स्वस्थ हो गई है, इतनी हेल्दी हो गई है कि इन जंक फूड को भी हम डाइजेस्ट कर पाए, और उसमें कोई अगर बीमारी वगैरह भी है तो हमारा इम्यून सिस्टम अब इतना स्ट्रांग है कि हम इजीली बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। लेकिन ये जो तीसरी कैटेगरी की खाना है, जो अपने आप को हेल्दी दिखा रहा है बट हेल्दी है नहीं, दैट्स डेंजरस, राइट। दैट्स समथिंग कि जो जो इंसान अपने बॉडी का ध्यान रख रहा है वो तो हेल्दी समझ के खाता रहेगा, और क्या पता वो रेगुलरली उसको खाते रहे, है ना। और कब उसके शरीर में उस खाने का बुरा असर होते रहेगा, है ना, पॉइजन होती रहेगी उसका, उसको होता रहेगा उसका शरीर, उसको खुद नहीं समझ आएगा, है ना। उसके खुद के इंटेंशंस नहीं थे अपने बॉडी को हार्म करना या कुछ गलत इंटेक करना, एंड येट क्योंकि उस लेबल में झूठ लिखा है, इट विल अफेक्ट हिज ओन बॉडी कहीं ना कहीं। हाँ, ऑफ कोर्स मैं खाने के बारे में वीडियो नहीं बनाता। ये वीडियो एक्चुअली वचन के बारे में है, परमेश्वर के वचन को लेके है। अम, वचन में कई बार वचन को भोजन से रिलेट करा है ना। यीशु मसीह अपने आप को भोजन कहते हैं, वचन को भोजन कहते हैं, और ये भोजन ही है, हमारे आत्मा का भोजन ही है ये, राइट। एंड व्हेन वी ईट हेल्दी, व्हेन वी इनटेक हेल्दी फूड, है ना, हमारी आत्मा स्वस्थ होती है, हमारी आत्मा हेल्दी बनती है, हमें सही गलत की समझ होती है, हमें विजडम मिलता है, हमें
पवित्र कैसे बनना है ना, हमें इनकरेजमेंट मिलता है, प्यार मिलता है, परमेश्वर के प्यार को हम एक्सपीरियंस करते हैं वचन के द्वारा, परमेश्वर के प्रोमिसेस को हम इसमें पढ़ते हैं, परमेश्वर के नेचर को हम इसमें पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में हम इसके थ्रू आते हैं इस वचन के द्वारा, एंड दैट मेक्स आवर सोल हेल्दी। कई बार हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता, कई बार वचन को पढ़ने का मन नहीं करता, बोरिंग लगता है ना, स्पेशली कुछ किताबें लाइक माइनर प्रॉफिट्स हो गए, लिवाटिकस हो गया, डिट्रोनमी, ये ऐसे ऐसे कुछ किताब है, नंबर्स, ऐसे ऐसे कुछ किताब हैं जो हमेशा उतना टेस्टी नहीं लगता है ना, जो हमेशा उतना मज़ा नहीं आता शायद पढ़ने में। एंड येट पीपल हु आर कॉन्शियस अबाउट द स्पिरिचुअल हेल्थ विल रीड इट, क्योंकि उनको पता है कि ये उनको हेल्दी बना रहा है, भले ही हमेशा मज़ा ना आए पढ़ने में, भले ही हमेशा बहुत एंटरटेन ना फील करे पढ़ते समय, एंड येट दे हैव टू ईट इट, क्योंकि ये मेरा डेली खाना है, ये मेरा डेली का खाना है, ये मेरे को रोज़ खाना है। अगर मैं रोज़ खा रहा हूँ इसको और रेगुलरली खा रहा हूँ, देन आई हैव द राइट टू ईट अदर स्टफ जस्ट फॉर फन। मैं बाकी चीज़ों में घुस सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी आत्मा इतनी स्ट्रांग है, मेरा स्पिरिट इतना स्ट्रांग है कि आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। जब लेट्स से मैं कोई सेक्युलर मूवी देख रहा हूँ, या कोई सेक्युलर गाने सुन रहा हूँ, या कुछ भी पॉडकास्ट देख रहा हूँ, कुछ एंटरटेन कर रहा हूँ अपने आप को, इफ़ आई एम स्ट्रांग इन वर्ड, मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँगा कि यार ये सही नहीं है या फिर ये सही है, राइट? वो मेरे को ईजीली इफ़ेक्ट नहीं करेगी। बट दैट्स वेयर डेविल कम्स इन, है ना, शैतान वचन में लिखा है कि ही इज़ द क्राफ्टीएस्ट ऑफ ऑल, है ना। उसको जब हमें झूठ परोसना होता है तो वो लेबल में झूठ लिख के नहीं देता हमको कि ये लो झूठ 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 को कंज्यूम करो, नहीं। वचन में भी जब शैतान किसी को टेम्प्ट करता है, शैतान किसी को झूठ बोलता है, तो वो सीधा सीधा झूठ नहीं बोलता, है ना, वो बोलता है ऑलमोस्ट ट्रूथ। वो कहता है लगभग सच, चाहे वो यीशु मसीह को टेम्प्ट करना हो, चाहे वो आदम और हवा को टेम्प्ट करने वाला सीन हो, लगभग सच कह रहा था वो, है ना, शैतान। यीशु मसीह से भी वो लगभग सच कह रहा था, है ना। इनफैक्ट वचन को कोट कर रहा था शैतान। और कहीं ना कहीं आज भी शैतान ऐसे ही काम कर रहा है, स्पेशली फॉर अस क्रिश्चियंस। हमको वो ऐसी चीज़ें परोस रहा है जो सीधा सीधा झूठ नहीं है, लेकिन वो लगभग सच है। और वो जो एक बूंद झूठ की है ना, दैट्स इट्स व्हाट इज़ डेंजरस फॉर अस। मैं कुछ वचन पढ़ना चाह रहा था। पहला है एफिशियों, उसका एफिशियों उसका 13 और 4 का 13 से लेके 15 तक। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ पहले, एंड बाद में हिंदी में देखेंगे इसको। Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood. सही पढ़ रहा हूँ क्या मैं? अच्छा 14 से है, इट्स फ्रॉम 14 to 15। कहता है, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in the deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. कहता है कि अब हम बच्चे ना रहे, है ना, let us not be no longer be children who are tossed to and fro by waves and carried about by every wind of doctrine by human cunning. यानी कि जो दुनिया में जो फिलॉसफीज़ है, दुनिया में जो वर्ल्ड व्यूज़ है, दुनिया में जो अलग अलग डॉक्ट्रिन्स है, इवन आज के टाइम हमारे आसपास, हम इंटरनेट के समय में आज तो हम पूरे समय घिरे रहते हैं इन सारे डॉक्ट्रिन्स से, और ये हमें कब कैसे इफ़ेक्ट करता है हम खुद रियलाइज़ नहीं करते। ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है हम खुद इसको रियलाइज़ नहीं कर पाते, है ना। तो उससे बच के रहो, उससे बच के रहो। यहाँ पे पॉल एफिसियों को समझा रहा है कि हर डॉक्ट्रिन से तुम
इफेक्टेड मत हो जाओ, हर डॉक्ट्रिन से तुम यहाँ वहाँ मत गिरते जाओ। दूसरा एक वचन है, ये टिमोथी को लिखा है पॉल ने, टिमोथी उसका 4th चैप्टर, मैं 3 से लेके 5 तक पढ़ूँगा। कहता है, फॉर द टाइम इज कमिंग व्हेन पीपल विल नॉट एंड्योर साउंड टीचिंग, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passion. ये वर्ड को ध्यान रखना, suit their own passion, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. As for you, always be sober-minded. As for you, always be sober-minded. कहता है कि एक समय आ रहा है जब लोग अपने लिए उन टीचर्स को खड़ा करेंगे, लोग टीचर्स को खड़ा करेंगे जो सच नहीं वो चीज़ें बताए जो उनके कान को अच्छा लगे, है ना, उनके ऐसे कान को ऐसे खुजाने में बहुत अच्छा फील होता है ना, महसूस होता है, तो वैसा फील करे, है ना, जो उनके पैशन को फुलफिल करे, वो जो महसूस कर रहे हैं वो फुलफिल हो, मतलब उस उनके इमोशंस को ट्रिगर करे, राइट, वो चीज़ें जो करेगा उन टीचर्स को लोग खड़ा करेंगे। लेकिन पॉल कह रहा है एज ऑफ यू तुम जो सच्चे मसीह हो, एज फॉर यू ऑलवेज बी सोबर माइंडेड। एंड दिस इज, मैं बता रहा हूँ, ये सोबर माइंडेड इज लाइक द की प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एटलीस्ट न्यू टेस्टामेंट, है ना। जब वचन में अल्कोहल को लेके बात होती है, वचन में एंगर को लेके बात होती है, एंगर सिन नहीं है, अल्कोहल सिन नहीं है, कुछ भी, कोई भी इमोशन खुद में सिन नहीं है। इट बिकम्स अ सिन व्हेन वी लूज आवर माइंड ओवर इट, राइट। जब अल्कोहल में वी लूज आवर कॉन्शियस, इट्स बिकम अ सिन। जब एंगर में हम अपना होश खो बैठते हैं, जब गुस्से में होश खो बैठते हैं, दैट्स व्हेन इट बिकम्स सिन। वचन बार बार हमको सोबर माइंडेड रहने को कहता है। सो बीइंग सोबर माइंडेड, बीइंग इन होश में रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी हैव टू बी विजिलेंट ऑल द टाइम। क्योंकि जब हम अपने होश में नहीं रहते, दैट्स वेयर सिन क्रीप्स इन। अच्छा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? शैतान आज के टाइम पे कि क्या कर रहा है ऐसा, जस्ट अगेन दिस इज़ अ वार्निंग वीडियो। शैतान ऐसा क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि तीसरा जो खाने का कैटेगरी है, जो हेल्दी नहीं है बट अपने आप को हेल्दी दिखा रहा है, कैसे शैतान हमको वैसे डॉक्ट्रिन्स दे रहा है। क्योंकि जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं मीडिया में, इट्स लाइक फूड। तो शैतान कैसे हमको अच्छी चीज़ दे रहा है, मतलब बुरी चीज़ दे रहा है अच्छे के नाम पे। सो पहली चीज़ है, 2 चीज़ें मैं बताऊँगा, 3 चीज़ें एक्चुअली, 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू शैतान हमको ये झूठ परोस रहा है और हम बड़े खुशी खुशी इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। पहली चीज़ है इमोशंस। वो चीज़ें, वो मीडिया जो आपको इमोशनली हिट करे ना, सतर्क हो जाओ। क्योंकि शैतान भी जानता है कि जब हम इमोशनल होते हैं, और वो कोई भी इमोशन हो सकता है, वो दुख हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, वो खुशी हो सकता है ना, वो प्यार हो सकता है, राइट। ये सारे इमोशंस के थ्रू शैतान झूठ परोस सकता है। क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं, आप ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। तभी कहा जाता है कि इमोशंस में कभी डिसीजन मत लो, क्योंकि इमोशंस में हम अपने दिमाग से काम लेना बंद कर देते हैं, राइट। सो पहली चीज़ है इमोशंस में शैतान हमको झूठ परोसता है। दूसरी चीज़ है जो कि काइंड ऑफ सेम ही है, दैट इज़ अमेजिंग म्यूज़िक। आई मीन ये इमोशंस के थ्रू ही है। ये जब म्यूज़िक बजता है, आर इमोशंस आर कंट्रोल्ड थ्रू इट, है ना। म्यूज़िक के थ्रू मैं आपको इस समय महसूस करा सकता हूँ अलग अलग इमोशंस, राइट। मैं आपको खुश महसूस करा सकता हूँ, मैं आपको उदास महसूस करा सकता हूँ, मैं आपको एनर्जेटिक महसूस करा सकता हूँ, मैं आपको सुला सकते हैं ना, ललाबाइज होते हैं, लोरी होती है जिससे इंसान सो जाता है। सो मैं आपको बहुत कुछ इंसान महसूस कर सकता है ओनली थ्रू म्यूज़िक। और तभी, बाय द वे, जस्ट अ साइड नोट, आज के जितने भी फॉल्स चर्चेस और फॉल्स टीचर्स है, कहीं ना कहीं दे हैव द बेस्ट म्यूज़िक, राइट। बेस्ट क्रिश्चियन म्यूज़िक कम्स फ्रॉम द चर्चेस विच हैव द वर्स्ट डॉक्ट्रिन्स। तो I don't know, it's a coincidence or not, but music is something which devil uses. Not just devil, but
इनफैक्ट हर कोई, बड़े बड़े स्पीकर्स आप देखोगे, जब वो कुछ बोलते हैं बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया म्यूज़िक बज रहा होता है एंड पीपल जस्ट गेट वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल। मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार अपने दोस्त के साथ एक चर्च गया था और बैकग्राउंड में इतना सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा है एंड वो प्रीच कर रहे हैं, वो प्रीच कर रहे हैं एंड गॉड लव्स यू, ग्रेट गॉड लव्स मी एंड गॉड wants you back and God needs you, God needs you। ये सुन के मेरी आंखें खुल गई, मैंने कहा ये क्या, गॉड डज नॉट नीड मी, गॉड नीड्स नथिंग, राइट। इमोशंस में आके, बैकग्राउंड म्यूजिक में आके सब ऐसे ऐसे सुन रहे एंड बैड डॉक्ट्रिन, एक बूंद बैड डॉक्ट्रिन दे दिया। गॉड नीड्स नथिंग, गॉड डज नॉट नीड मी, ही लव्स मी, ही वॉन्ट्स मी, बट ही डज नॉट नीड मी, गॉड इज फुली सफिशिएंट, है ना। सो म्यूजिक एक बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा, एंड आई थिंक द वर्स्ट वन, बहुत सारा सच, राइट। शैतान हमको झूठ देता है, परोसता है झूठ बहुत सारे सच के अंदर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ऑलमोस्ट ट्रूथ, है ना। भर भर के सच बोलो जो सामने वाला अग्री कर रहा है, एक बूंद उसमें छोटा सा झूठ दे दो एंड सामने वाला बंदा उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है आज के टाइम पे, स्पेशली फॉर क्रिश्चियन क्राउड। वो है एक सीरीज़, उसका नाम है चोज़न। मुझे नहीं पता आपने सीरीज़ देखी कि नहीं, बट दैट सीरीज़ इज़ वेरी पॉपुलर। बट मैंने अभी तक जो जो चीज़ों के बारे में बात करी, इट फिट्स एग्जैक्टली इनटू इट, है ना। एक पूरी तरीके से फिट होता है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत बहुत कनेक्टिंग है। मतलब मुझे अभी भी याद है जब मैंने उसका फर्स्ट सीज़न देखा था, मैन आई वाज जस्ट सो इनटू इट, मैं इमोशनली इतना टच फील कर रहा था। अमेजिंग म्यूज़िक बैकग्राउंड में, और क्योंकि इट्स फ्रॉम स्क्रिप्चर, बाइबल से है, और सामने जीसस है, और 12 तो नहीं, उनके चेले हैं, पीटर है, एंड्रयू है। बहुत मज़ा आ रहा देखने में, और मतलब फैक्चुअली ट्रू, वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत सारा सच है। लेकिन इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, है ना, मतलब एक लाइन, एक छोटा सा डायलॉग झूठ का, बैड डॉक्ट्रिन का। यहाँ तक कि जितने लोग मेरे को जानते हैं, दे नो हाउ काइंड ऑफ अ फैरिसी आई एम व्हेन इट कम्स टू डॉक्ट्रिन। लीगलिस्ट बोलते हैं लोग मेरे को। मेरे जैसा इंसान इस शो को देखते समय गार्ड्स डाउन कर लिए थे मैंने अपने, बिकॉज आई वॉज सो इमोशनली कनेक्टेड टू दैट शो कि मेरे को तो उसमें कोई गलतियाँ नज़र नहीं आ रही थी। बट लेटर जब मैंने रियलाइज़ कि इसमें गलतियाँ है, इसके डायलॉग्स गलत है। आई मीन जॉन 3 वाला सीन चोज़न में जीसस कह रहे, व्हाट डज योर हार्ट से, निकोडेमस को कह रहे, व्हाट डज योर हार्ट से। बाइबल सेज योर हार्ट इज़ डिसीटफुल, राइट, योर हार्ट इज़ डिसीटफुल। एक सीन में वो अपने चेलों के साथ खाना खा रहे हैं, चेला कह रहा है, हाउ फन इट इज़ टू बी अ रेवोल्यूशनरी। जीसस वॉज नॉट अ रेवोल्यूशनरिस्ट। क्रांतिकारी नहीं थे यीशु मसीह, है ना। क्रांति लेके नहीं आए थे, वो रेफॉर्मेशन लेके आए थे, राइट। छोटा छोटा डिफरेंस है, बट हाँ, एक और सीन में वो कहते हैं, कुछ चीज़ें कहते हैं, और फिर कहते हैं, इफ़ यू डू दिस इवन आई कैन नॉट सेव यू। अगेन मे बी इन द कॉन्टेक्स्ट दैट डज मेक सेंस, बट कैन नॉट, ये जो शब्द है कैन नॉट, डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट वर्ड फॉर जीसस टू से आई कैन नॉट सेव यू? वहाँ पे कितने सारे राइटर्स होते हैं, उनके टीम में राइटर्स होते हैं, इतनी बड़ी टीम होती है, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि ये कैनॉट वर्ड सही नहीं है, राइट। सो बैड डॉक्ट्रिन दिया जा रहा है बहुत सारे सच के बीच में, बहुत सारे इमोशंस के बीच में, बहुत बढ़िया म्यूज़िक के बीच में, ये सारे डॉक्ट्रिन्स दिए जा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट द थर्ड कैटेगरी, है ना। हम हेल्दी रोज़ खा सकते हैं, कभी कभी जंक फूड खा सकते हैं अगर हम रेगुलरली हेल्दी फूड खा रहे हैं, राइट। मतलब
अगर मैं रोज़ बाइबल पढ़ रहा हूँ तो फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी देखना मेरे को दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि आई विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट उसमें। अगर कुछ गलत है मैं उसको स्किप कर सकता हूँ, मुझे कुछ उसमें गलत लग रहा है तो मैं उसको अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होने देने, बच सकता हूँ मैं उसके झूठ से, राइट? क्योंकि मैं रेगुलरली ये अच्छा खाना खा रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ। वही अगर एक तीसरी कैटेगरी की चीज़ जो मैंने बोला कि अपने आप को अच्छा बता के एक बुरी चीज़ दिए जाएगी मेरे को, और मैं उसको अच्छा समझ से कंज्यूम करूँगा, दैट इज़ डेंजरस, राइट? दैट प्रोडक्ट इज़ डेंजरस. इट्स डेंजरस फॉर क्रिश्चियंस, डेंजरस फॉर पीपल हु वांट टू ईट हेल्दी. तो मैं यही बोलूँगा कि चोज़न है जो सीरीज़ है, it's not just bad or not just I won't recommend it to anyone. I would say it's dangerous. That show is dangerous. वो chosen जो है वो harmful है. प्लीज़ उसको मत देखें. आई नो बहुत लोग मेरे से डिसअग्री करेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि ये गलत है, chosen तो ठीक है. Even if you disagree with me, you're welcome to disagree with me. If you're watching, प्लीज़ बहुत केयरफुली देखना, बहुत केयरफुली देखना. उसके एक एक डायलॉग्स को आप प्लीज़ परखना. जैसे कि वचन कहता है, टेस्ट एवरी स्पिरिट. प्लीज़ उसके एक एक डायलॉग को आप ध्यान से देखना. दैट शो इज़ फिल्ड विद बैड डॉक्ट्रिन. दैट शो इज़ फिल्ड विद बहुत सारे इमोशंस. कुछ लोग उसको सेकंड कमांडमेंट वायलेशन कहते हैं, बट आई डोंट नो इफ उस लेवल तक मैं जाऊँगा कि नहीं. बट स्टिल it's dangerous. It's dangerous. Just I don't want you guys to fall into any of such errors, है ना? क्योंकि गलत डॉक्ट्रिन, ऐसा लगता है कि अरे डॉक्ट्रिन ही तो है, गलत डॉक्ट्रिन पे मान लिया क्या हो गया. बट छोटे छोटे डॉक्ट्रिन्स जो होते हैं ये हमारे लाइफ को बड़े स्केल में किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है ये डोंट इवन नो, है ना? एक छोटे से बीज की तरह होता है जो कब पेड़ बन जाता है वी डोंट रियलाइज. और तभी मार्टिन लूथर ने सबसे पहले जो चीज़ें ठीक करी थी वो थी डॉक्ट्रिन्स. उसके डॉक्ट्रिन्स ठीक करने के बाद अपने आप पूरे जर्मनी में रेफॉर्मेशन आया था, राइट? इकोनॉमिक रेवोल्यूशन बोल लो, चाहे कुछ इतने सारे रेवोल्यूशंस जर्मनी में शुरू हुए थे. लोग का बिजनेसेस बेहतर हो गया था, चर्च अच्छा और रिफॉर्म हो गया था. शुरू कहाँ से हुआ था? डॉक्ट्रिन्स से. सो डॉक्ट्रिन्स आर वेरी पावरफुल. और जब आप झूठे डॉक्ट्रिन्स को कंज्यूम करोगे, इट कैन अफेक्ट योर लाइफ ऑन अ बिगर स्केल. इट कैन अफेक्ट योर लाइफ ऑन अ बिगर स्केल. छोटे छोटे अगर मैं एग्जांपल्स भी दूँ तो आज के टाइम में ये जो फिलॉसफीज़ घूम रही है कि अपने दिल की सुनो, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो वाला चीज़, की मैनिफेस्टेशन वाली चीज़. एंड नो वो स्काई इज़ पिंक वाला कि स्काई कैन बी एनी कलर दैट यू वांट इट टू बी. यू मेक योर ओन रियलिटी. ऐसे ऐसे जो अजीब डॉक्ट्रिन्स घूम रही है. You won't believe me, Christians are believing these doctrines. Christians are believing these doctrines. Please be careful, be vigilant. In सब में मत फंसो. Read your Bible. Be part of your local church. Be accountable to your friends, your mentors. है ना? Local church में active रहो and be very careful with all of this. है ना? Be very careful with this so-called Christian shows and Christian music and Christian series, movies. Be very careful. So बस यही एक छोटा सा वार्निंग मैं शेयर करना चाह रहा था. होप दिस ब्लेसेस यू. प्लीज़ आप इसको शेयर करें. दिस वीडियो इज़ नॉट मोनेटाइज. मैं पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा ये. आई जस्ट वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई ब्रदर्स. सो प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.